Hey everyone, welcome back to the channel. क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी अर्थ हर जगह एक जैसी क्यों नहीं है? कहीं पर ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं तो कहीं बिल्कुल फ्लैट प्लेन्स, कहीं पर प्लेटूज हैं तो कहीं गहरी वैलीज और कभी कभी अचानक अर्थक्वेक्स या लैंडस्लाइड्स भी आ जाते हैं। ये सारे अलग अलग शेप्स और स्ट्रक्चर्स जो हम अर्थ के सरफेस पर देखते हैं, इनको हम कहते हैं लैंडफॉर्म्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 सोशल साइंस का चैप्टर 2 लैंडफॉर्म्स सिंपल और यूजर फ्रेंडली तरीके से समझेंगे, ताकि आपको इसको रटना ना पड़े, सब कुछ दिमाग में फिट हो जाए। तो पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि लैंडफॉर्म्स बनते कैसे हैं। आवर अर्थ इज नॉट स्टैटिक, यह अंदर और बाहर दोनों तरफ से कॉन्स्टेंटली बदल रही है। लैंडफॉर्म्स के पीछे बनने के पीछे दो मेन फोर्सेस काम करती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस को हम इंटरनल फोर्सेस भी कहते हैं। ये वो फोर्सेस हैं जो अर्थ के अंदर से जनरेट होती हैं, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस या अर्थक्वेक्स। इनकी वजह से ज़मीन ऊपर उठ सकती है या नीचे धंस सकती है। अब आते हैं सेकंड वाले पे, जो है एक्सोजेनिक फोर्सेस। इनको हम एक्सटर्नल फोर्सेस भी कहते हैं। ये वो फोर्सेस हैं जो अर्थ के सरफेस पे काम करती हैं, जैसे विंड, रनिंग वाटर, यानी कि उसमें रिवर आ जाती है, ग्लेशियर्स और वेदरिंग। आइए समझते हैं इस चैप्टर का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हमारे साइंटिस्ट्स के हिसाब से हमारी अर्थ की जो ऊपरी परत यानी जो लेयर है, यानी क्रस्ट, कई बड़े और छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स लगातार बहुत धीमी गति से मूव करती रहती हैं, और जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या दूर जाती हैं तो तीन टाइप्स की प्लेट बाउंड्रीज बनती हैं। पहली होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं और टकराती हैं, इससे ज़मीन ऊपर उठ जाती है और फोल्ड माउंटेन्स जैसे कि हिमालयास बन जाते हैं। इसके बाद है डाइवर्जेंट बाउंड्री। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इससे ज़मीन के बीच में दरार पड़ जाती है और रिफ्ट वैलीज बनती हैं। और आखिरी है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। जो दो प्लेट्स एक दूसरे के अगल बगल से स्लिप होते हुए निकलती हैं तो बड़े तेज फ्रिक्शन होते हैं, और ये अर्थक्वेक्स का मुख्य रीज़न भी बनती है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म। इन टेक्टोनिक मूवमेंट और फोर्सेस की वजह से हमारे अर्थ पे तीन मेजर तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। पहला है माउंटेन्स। माउंटेन्स वो लैंडफॉर्म्स हैं जो सराउंडिंग एरिया से काफ़ी ऊंचे होते हैं और इनके पास स्टीप स्लोप और शार्प पीक्स होते हैं। माउंटेन्स तीन तरह के होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स, जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में कोलाइड करती हैं तो ज़मीन फोल्ड होकर ऊपर उठ जाती है, जैसे कि हिमालयास। फिर है ब्लॉक माउंटेन्स। जब अर्थ क्रस्ट में फॉल्ट्स यानी क्रैक्स आ जाते हैं तो बीच का पार्ट नीचे धंस जाता है या फिर ऊपर ही उठ जाता है। इसका एग्जाम्पल है वॉजिस माउंटेन। और आखिरी है वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक एक्टिविटी के टाइम पे जब मैग्मा बाहर आकर कूल हो जाता है और माउंटेन का फॉर्म ले लेता है तो ये वोल्केनिक माउंटेन कहलाता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका में है। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ लैंडफॉर्म पे, जिसका नाम है प्लेटू यानी पठार। प्लेटू को हम टेबल लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आसपास की जमीन से ये उठा होता है यानी रेज्ड होता है, लेकिन इसका टॉप सरफेस जो है वो फ्लैट होता है, बिल्कुल एक टेबल की तरह। प्लेटू मिनरल रिजर्व्स के लिए फेमस होते हैं, जैसे इंडिया का छोटा नागपुर प्लेटू। यहाँ आयरन, कोल और मैंगनीज काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। थर्ड वन इज प्लेन्स। प्लेन्स फ्लैट और लो लाइंग एरियाज होते हैं, और ये ज़्यादातर रिवर द्वारा लाई जाती हैं, जो अलूवियल सॉइल होती है और उसके डिपॉजिट्स जो होते हैं उससे बनती है। ये इसकी सॉइल जो है वो बेहद फर्टाइल होती है, इसलिए फार्मिंग, ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये प्लेन सबसे बेस्ट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, जहाँ भी हम रहते हैं। अब हम बात करेंगे एक नदी के सफ़र यानी एक कोर्स ऑफ अ रिवर की। एक नदी अपने सोर्स से लेकर समुद्र तक पहुंचने में तीन स्टेजेस से गुजरती है और हर अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स भी बनाती है। द फर्स्ट वन इज अपर कोर्स, और ये माउंटेनस रीजन में होता है। यहाँ स्लोप बहुत ही ढलानदार होता है, इसलिए नदी का पानी बहुत ही तेज गति से बहता है। तेज बहाव चट्टानों को काटता है और वी शेप वैलीज और गॉर्जेस और बहुत ही सुंदर वाटरफॉल्स को बनाता है। सेकंड है, बाय द वे, ये अपर कोर्स माउंटेनस रीजन्स में ही होता है। इसके बाद आते हैं मिडिल कोर्स में, जो प्लेन रीजन यानी मैदानी इलाकों में होता है। यहाँ ढलान कम हो जाता है और नदी की जो स्पीड है वो भी कम हो जाती है।
नदी सीधे बहने के बजाय जिगजैग और यानी एस शेप्स में बहने लगती है, जिनको हम मियांडर्स कहते हैं। कभी कभी मियांडर्स का लूप कटकर अलग हो जाता है और जिससे बनती है ऑक्सबो लेक। अब आते हैं लास्ट वाले कोर्स पे, जो है लोअर कोर्स, और ये समुद्र के पास बनती है। समुद्र के मिलने से ठीक पहले नदी की गति जो होती है ना, वो सबसे कम हो जाती है। तो यानी यहाँ सबसे स्लो स्पीड में नदी चलती है, बहुत स्लगिश होती है, और नदी कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरी भी कहते हैं। यहाँ नदी अपने साथ लाई गई सारी मिट्टी और जो सॉइल होती है उसको जमा कर देती है और एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। आप सब ऑलरेडी जानते होंगे कि डेल्टा वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। अब एक क्विक टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजुअली इंपॉर्टेंट ही होता है, वो है वेदरिंग वर्सेस इरोशन। वेदरिंग क्या होती है? रॉक्स का अपनी ही जगह पर टूटना या डिसइंटीग्रेट होना वेदरिंग कहलाती है। और इरोजन विंड या वाटर या ब्रोकन रॉक पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाना, ये इरोशन होता है। जब ये इरोडेड मटेरियल्स कहीं पर जाकर एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो हम कहते हैं इसे डिपोजिशन। इससे डेजर्ट्स में सैंड ड्यून्स या रिवर के माउथ पर डेल्टास बनते हैं। दोस्तों, लैंडफॉर्म्स के बनने और बदलने के जो प्रक्रिया है, इसमें कई बार भयंकर नेचुरल डिजास्टर्स भी आ जाते हैं, और इसीलिए नेचुरल डिजास्टर्स का टॉपिक जो है हम इस चैप्टर को कवर करते टाइम पर पढ़ते हैं। इसमें सबसे प्रोमिनेंट वन जो है वो है अर्थक्वेक, जिसको भूकंप भी कहते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने या खिसकने से जब अर्थ के अंदर की एनर्जी जब रिलीज होती है तो उसमें ज़मीन में वाइब्रेशंस होते हैं, और यही अर्थक्वेक का रीज़न होती है। हम उसके डिटेल में जो कॉजेज़ हैं और उसके मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़, जो बचने के तरीके होते हैं, उसको इस वीडियो में नहीं समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है, आप इसे आसानी से कवर कर लोगे। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बस ये कौन कौन से हैं। सेकंड वाला इसका पार्ट है वो है वोल्केनिक इरप्शंस, आप बोल सकते हो, जो इसको ज्वालामुखी का विस्फोट भी बोल सकते हैं। जब अर्थ के अंदर का जो बहुत ज़्यादा गर्म लावा, गैस और ऐश अपनी सतह को तोड़कर बाहर निकल आता है, तो वो वोल्केनिक इरप्शन होता है। इसके अलावा लैंडस्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो पहाड़ी इलाकों में हेवी रेन्स या अर्थक्वेक के कारण पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरता है, ये लैंडस्लाइड होता है। इसके अलावा फ्लड्स, जब रिवर में बहुत ज़्यादा बारिश आने के कारण जब नदी का पानी अपने किनारों को तोड़कर आसपास के प्लेन रीजन्स में फैल जाता है, तो ये कहलाता है फ्लड। फाइनली दोस्तों, आज हमने क्या क्या देखा? हमने देखा एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस का डिफरेंस, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और उसकी 3 टाइप्स की बाउंड्रीज, मेजर लैंड फॉर्म्स यानी माउंटेन, प्लेटूज और प्लेन्स, कोर्स ऑफ अ रिवर को भी हमने देखा, जिसमें अपर कोर्स में वाटरफॉल्स, मिडिल कोर्स में मियांडर्स और ऑक्सबो लेक्स, और लोअर कोर्स में डेल्टास का फॉर्मेशन। इसके अलावा हमने वेदरिंग और इरोशन के एक बेसिक डिफरेंस को भी समझा, और ये भी जाना कि मेजर नेचुरल डिजास्टर्स कौन कौन से हैं। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन सिंपल और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि अगला चैप्टर मिस ना हो। और हाँ, अगर आप चाहते हैं अगली वीडियो में कुछ और चीज़ें ऐड हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक फॉर योर एग्जाम।